हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी 3.0 आज से ही आपके फॉर्म फिल होना स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पे सभी बच्चे अपना बहुत अच्छे से डिटेल में सारी डिटेल को अच्छे से यहाँ पर फॉर्म में फिल करेंगे और गलती ना हो, इसलिए आराम से फिल करिएगा अभी से, क्योंकि फिर अगर आप लास्ट डेट में फिल करते हैं तो कहीं ना कहीं एक तो साइट वगैरह की भी दिक्कत होती है देन, और अगर हम बात करें फिर हड़बड़ी में कहीं ना कहीं चीजें गलत होती हैं, तो आराम से फिल करिएगा। और यहाँ पर अब हम आते हैं, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती और आप सभी को पता है यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपका अलग से दिया हुआ है, तो बिल्कुल आपका टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि यहाँ पर बिहार शिक्षक भर्ती में आएगा ही, पूछा ही जाएगा ये टॉपिक। तो चलिए यहाँ पे आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पर शुरुआत करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? यहाँ पे कौन सा आंदोलन था बताइएगा? सूरत रात्र, चंपारण, असहयोग आंदोलन या फिर दांडी यात्रा महात्मा? बता दीजिए क्या होगा, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, अगर यहाँ पर कौन सा आंसर आपका सही है, तो है भाई चंपारण से इन्होंने शुरुआत की थी। नील की खेती की वजह से किसानों के लिए इन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था। और कब शुरू किया था? यहाँ पर 1917 में। और बिल्कुल यहाँ से ही इन्होंने यहाँ पे भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था, तो ध्यान रखिएगा चंपारण। आगे बात करेंगे, किसने घोषित किया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने, लाला लाजपत राय या फिर केटी टैलंग? क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? सभी लोगों का कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर्स भी आने चाहिए। तो अगर हम बात करेंगे किसने घोषित किया कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक जी ने। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? गदर आंदोलन, श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, महासचिव बिपिन चंद्र पाल या फिर विष्णु गणेश पिंगले? बता दीजिए कि किसने यहाँ पर जो है यहाँ पर स्टार्ट की थी, जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर गदर आंदोलन किसने भूमिका निभाई है? सभी लोग बताएंगे। श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, महासचिव बिपिन चंद्र पाल या फिर किसने? तो बिल्कुल सही है लाला हरदयाल, महासचिव सन 1913। गदर आंदोलन यहाँ पर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई किसने? लाला हरदयाल महासचिव ने। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? भाई तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? बी.आर. अम्बेडकर जी ने या फिर एम.एम. मालवीय जी ने या फिर वल्लभ भाई पटेल जी ने या फिर गांधी जी ने? किन्होंने यहाँ पर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? कौन बताएगा? जल्दी से फटाफट से इसका आंसर सब लोग यहाँ पर देंगे। तो अगर हम बात करेंगे तीनों गोलमेज सम्मेलन की, तो बिल्कुल बी.आर. अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। आगे बात करेंगे, सन 1930 में डैश की गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुआ। किसकी गिरफ्तारी के कारण? अब्दुल गफ्फार खां
यहाँ पर अबुल कलाम आजाद या फिर जाकिर हुसैन या फिर मुजफ्फर अहमद। यहाँ पर बताइएगा कि राइट आंसर आपका क्या होगा। जल्दी से सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 1930 की, तो बिल्कुल यहाँ पे 23 अप्रैल 1930 की यहाँ पर गिरफ्तारी जो थी, इसमें यहाँ पर इसके कारण पेशावर की सड़कों पर जो उग्र प्रदर्शन हुआ, अब्दुल गफ्फार खां की गिरफ्तारी थी। यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 होगा। आगे चलते हैं। भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? अशोक मेहता, आसफ अली, जेबी कृपलानी या फिर सुभाष चंद्र बोस। जल्दी से सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे भाई फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक? सुभाष चंद्र बोस जी। क्लियर? आगे बात करेंगे। प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सभी ने सुना होगा, तो किसने लिखी है? यहां पर कहा गया है कि लिखी किसने है, यहां पर बताइएगा। बिस्मिल अजीमाबादी, चंद्रशेखर आजाद या फिर अशफाक उल्लाह खां या फिर राम प्रसाद बिस्मिल। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ये कविता जो है लिखी किसने है, तो लिखी किसने है? यहाँ पर बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखी हुई है ये कविता। आगे चलते हैं। ऐतिहासिक लखनऊ समझौता, यहाँ पर इसके निर्माता तथा वियतनाम होने के लिए यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि किसको दी गई थी? सर सैयद अहमद खां, फजल उल हक, सैयद मोहम्मद शुफुद्दीन कादरी या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे। तो अगर हम लखनऊ समझौते की बात करेंगे, लखनऊ समझौते के निर्माता और वियतनाम होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के जो राजदूत की उपाधि किसको दी गई थी? मोहम्मद अली जिन्ना को। आपका राइट आंसर 4th हो जाएगा। आगे बात करेंगे। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और चोरी चोरा। क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो अगर हम बात करें यहाँ पर असहयोग आंदोलन की, तो ये कब हुआ? 1920 में। नेक्स्ट, अगर हम चोरा चोरी की बात करें यहाँ पर, तो 22 में। और यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो कब हुआ? 1930 में। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है आपका, तो सबसे पहले आएगा असहयोग आंदोलन, यानी पहला सबसे पहले है, तो तीसरा और चौथा आपका कट गया। क्लियर? अब आगे बात करेंगे। यहाँ पर चोरी चोरा आपका सेकंड पे आएगा, यानी थर्ड। बिल्कुल यहाँ पे आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, यहाँ पर महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? भाई महात्मा गांधी जी जो थे किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? यहाँ पे बर्नार्ड शॉ, कार्ल मार्क्स, लेनिन और लियो टॉलस्टॉय कौन थे जिनकी कृतियों से सबसे ज्यादा प्रभावित महात्मा गांधी जी थे? तो वो कौन थे? लियो टॉलस्टॉय थे। आगे बात करेंगे। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? तो बाल गंगाधर तिलक जी की अगर हम बात करें तो राजनीतिक गुरु वो अपना किसको मानते थे? दादा भाई नौरोजी को। केसरी क्या था?
केसरी तिलक द्वारा शुरू किया गया सामाजिक सुधार के लिए एक संगठन था। अंग्रेजी भाषा का एक समाचार पत्र जिसके मालिक एस.एन. बनर्जी थे, या फिर एक मराठी समाचार पत्र, या फिर एक तमिल साप्ताहिक। भाई बताइएगा सभी लोग कि केसरी क्या था। तो केसरी की जब हम बात करते हैं तो केसरी भाई आपने सुना भी होगा, बिल्कुल केसरी क्या था, एक मराठी समाचार पत्र था। क्या था? एक मराठी समाचार पत्र था केसरी। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष होती है? जल्दी से सभी लोग बताइए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है। फटाफट से सभी लोग बताएंगे। तो मुस्लिम लीग की स्थापना की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कब, यहाँ पर 1906, कब? 30 दिसंबर 1906 में यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। आपका राइट आंसर 6 हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, सन 1906। क्लियर? आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत या फिर उपाय का उपयोग किया था? यहाँ पर मशीनों का उन्मूलन, ग्रामीण उद्योगों की स्थापना, अहिंसा का अंगीकार, या फिर न्यायशीलता का सिद्धांत। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर हम बात करेंगे आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी जी ने किस सिद्धांत या उपाय का उपयोग किया, तो न्यायशीलता का वो सिद्धांत था। राइट आंसर आपका 4th हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? सभी लोग बताएंगे। सत्याग्रह आंदोलन कब आरंभ किया था, कब शुरू किया था? तो 1917 में शुरू किया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर 2nd हो जाएगा। आगे बात करेंगे आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, या फिर मोतीलाल नेहरू। अगर हम बात करेंगे आजाद हिंद फौज की तो इसके संस्थापक सुभाष चंद्र बोस जी थे। राइट आंसर आपका 3rd हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष आरंभ किया गया? तो सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में जो है पहली बार कब यहाँ पर आरंभ किया गया, शुरू किया गया? सन 1906 में, सन 1906 में। आगे बात करेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना अगर हम बात करेंगे भाई किसने की थी? जल्दी से बताइए। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान ने की थी। राइट आंसर आपका 3rd हो जाएगा। आगे बात करेंगे कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? बताइएगा। 1940, 1948, 1946 या फिर 1942? सभी लोग इसका आंसर देंगे धुआंधार तरीके से। फटाफट से सभी लोग इसका आंसर देंगे। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो कब पारित किया था? 1942 में। बिल्कुल सभी का राइट आंसर भाई 4th होना चाहिए। बिल्कुल। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत वापस लौटे। यहाँ पर कहां से भारत वापस लौटे?
दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, यूएसए या फिर रूस? जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, यूएसए या फिर रूस? तो महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत वापस कब लौटे थे? भारत वापस कहां से लौटे भाई? सन 1915 जनवरी में यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। तो सभी ये आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, इसको हम फुल डिटेल में भी पढ़ेंगे विद प्रॉपर कंटेंट, है ना। ये आपके क्वेश्चंस जो हैं, ये आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं प्रॉपर। ये आपके क्वेश्चन जो हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए है, यहाँ पे आपको यहाँ पे जितने भी रिकॉर्डेड सेशन हो, है ना, जो भी आपके रिकॉर्डेड होंगे, लाइव सेशंस होंगे, क्योंकि अब क्लासेस होंगी आपकी बीपीएससी की, तो ये आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा? फ्री। तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल आप क्या सर्च करेंगे? एग्जाम जंक्शन सर्च करिएगा। और यहाँ पर इस क्लास में, ये जो क्लास है, इसमें हम कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल देंगे। क्लियर? तो आई होप ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए।